हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान साम्राज्य। और ज्ञान साम्राज्य के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों का भाग 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी महमूद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी महमूद गौरी और अजय पाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी सयादत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने मुगल साम्राज्य से बंगाल को स्वतंत्र किया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1865। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1856। यह जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये आया किसके शासनकाल में था? डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन पारित कब हुआ? कैनिन के काल में। किसके काल में? कैनिन के काल में, 1856 ईस्वी में। चलिए अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत में अब हम लोग इस तरह से राज नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजों ने अब हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर आपस में यहाँ पे शासन करने की नई नीति चालू की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फूट डालो और शासन करो की नीति। चलिए अब सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 वर्ष तक। इंग्लैंड में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला? 7 वर्षों तक। अब चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे भारत में? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय एशिया से, अर्थात मध्य एशिया से, ऑप्शन सी। और सौरमान किसका है दोस्तों? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर ने ही सर्वप्रथम बताया कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से। चलिए अब नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि, ऑप्शन सी वैदिक अवधि, ऑप्शन डी आर्य अवधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्य अवधि के दौरान। चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हर्षवर्धन,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। परंतु जो गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक जो पहला माना जाता है दोस्तों वो कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। यहाँ पे गुप्त समाज लिखा गया दोस्तों, लेकिन गुप्त वंश पूछा जा रहा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैरम खां और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बैरम खां, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बैरम खां और हेमू के बीच। चलिए अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है महमूद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अब चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेरशाह। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो इसका सही उत्तर होगा खिलजी। बिहार को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता? खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चलिए अब 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूरत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ कारखाने स्थापित किए? सूरत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली सहायक संधि कौन सी थी? सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी निजाम। सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ, उसके बाद मैसूर के साथ, उसके बाद तंजौर के साथ। और सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुमल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुरंदरदास। अब 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत को आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। वहीं हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम चीनी यात्री, तो कौन था प्रथम चीनी यात्री? फाहियान। फाहियान। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर का क्या? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य
कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी है महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी है हीनयान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के द्वारा ही गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी है उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी है शाह अब्बास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो डिजाइन किया था ताजमहल का वह उस्ताद ईसा। और ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा। किसकी याद में? मुमताज बेगम की याद में। चलिए अब 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कल्कि। चलिए अब 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंगमहल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंचमहल। पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। चलिए अब 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अब 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्य समाज। चलिए अब 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया गया? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अकबर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी कौन थी? चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रजिया बेगम। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया बेगम। चलिए अब 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मैसूर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न भारत के में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गौरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम, या इसे आप मोहम्मद बिन कासिम भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमण था जिसने भारत पर आक्रमण किया। यह कब किया? 712 ईस्वी में सिंध या देवल पर। तो चलिए अब 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी।
33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए अमरदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु। और अंतिम गुरु कौन हुए दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी महमूद गौरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महमूद सुल्तान, या इसे क्या कहा जाता है? महमूद गजनवी। इसने 1025 ईस्वी में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर जो उसने लूटा, उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी ने। चलिए 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं। चलिए अब 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पशुपति। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन बी हिंदू से, ऑप्शन सी मुसलमानों से, ऑप्शन डी बौद्धों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक, जो कि है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1799, 1761, 1771 और 1769। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1761। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी पलासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। 40वां प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1822। तो इसका सही उत्तर होगा 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की 1526 ईस्वी में। अब 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर का प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 23 जून 1757, ऑप्शन बी है 26 जून 1756, ऑप्शन सी है 23 जून 1759 और ऑप्शन डी है 27 जून 1757। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई लड़ी गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां नंबर है, बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ कब? 1783, 1763, 1793 और ऑप्शन डी है 1563। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1763 और 1763 ईस्वी में और 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1815। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए
1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1917।